ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला हिस्सा अस्पताल में घटित होता है, जहां एक डॉक्टर किसी को सूचित करता है कि वह बाद में समरा फुप्पो के रूप में पहचानी गई खतरे से बाहर है। एक फोन पर बातचीत भी होती है जो कहानी में आगे की घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। शेर जमान अस्पताल में मौजूद है और उसे बताया जाता है कि उसकी उपस्थिति से गड़बड़ी हो रही है। शेर जमान इस बात पर सवाल उठाता है। डॉक्टर बताते हैं कि फहद और समरा फुप्पो दोनों स्थिर हैं और उन्हें जल्द ही कमरों में स्थानांतरित किया जाएगा। शेर जमान किसी से विनती करता है, अपनी जान पहचान का हवाला देकर जानकारी का अधिकार मांगता है, जिससे उसकी चिंता और मामले की गंभीरता का पता चलता है। एक महिला, संभवतः एक नर्स, किसी से मरीज के पास खड़े होने के लिए कहती है। दृश्य बदलता है और समरा फुप्पो होश में आती है। वह बोलती है कि उसने जहर खा लिया है और वह मर रही है। वह याद करती है कि किसी ने उससे हाथ न छोड़ने के लिए कहा था। समरा फुप्पो आगे बताती है कि फहद ने किसी को गोली मारी थी। वह दोहराती है कि हाथ मत छोड़ना और स्पष्ट करती है कि शेर निर्दोष है। वह शेर को अकेला छोड़ देने के लिए कहती है और यहाँ तक कि अपने हाथ को गोली मारने की बात भी करती है। वह समरा चाची से कहती है कि वह गोली ले लेगी और बाबा को अकेला छोड़ देने और उसे संभवतः फहद या किसी और को मार डालने के लिए कहती है। यह दृश्य समरा फुप्पो की गंभीर स्थिति और शेर की बेगुनाही पर उसके जोर को दर्शाता है। एक डॉक्टर किसी को जाने के लिए कहता है क्योंकि परिवार आ रहा है। आगे के दृश्यों में पारिवारिक तनाव और आरोप सामने आते हैं। कोई कहता है, आओ भाई। एक आदमी दूसरे आदमी से खबर पूछता है और दूसरा आदमी जवाब देता है कि डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया और टिप्पणी करता है कि उसकी पत्नी ने साबित कर दिया कि वह वफादार नहीं थी। एक महिला किसी से चुप रहने और अपनी माँ के बारे में कुछ न कहने के लिए कहती है। वही महिला फिर किसी अज्ञात व्यक्ति से पूछती है कि तुम वहां क्यों हो, और धमकी देती है कि उसे उसी बंदूक से गोली मार देगी जिससे उसकी माँ को मारा गया था, और तुम्हें वहां से जाने और कभी अपना चेहरा न दिखाने के लिए कहती है। कोई कहता है, बेटा बस और पानी मांगता है, जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है, बस मैं। वह चली गई। कहानी में एक भावनात्मक मोड़ तब आता है जब एक महिला दूसरी महिला से पूछती है कि क्या वह अभी भी जाग रही है, यह कहते हुए कि जिस माँ का बेटा घर नहीं लौटा है वह सो नहीं पाएगी। यह महिला शेर से कहती है कि उसे उस पर बहुत गर्व है। वह बताती है कि एक लड़की अपने पिता द्वारा जहर दिए जाने के बाद अपनी जान के लिए लड़ रही है और फुप्पी का पता नहीं है। वह आगे कहती है कि बाबा और चाचा का मानना है कि फहद ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके सही काम किया। महिला पूछती है कि दूसरी महिला ने ऐसे लोगों के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताई और उसे बाबा से प्यार कैसे हुआ। फिर खुद को सुधारते हुए कहती है, शादी। वह पूछती है कि शादी कैसे हुई, यह सुझाव देते हुए कि यह एक अरेंज्ड मैरिज थी क्योंकि उसके पिता धनी लोगों का पक्ष लेते थे, जैसे शेर के दादा के निजी वकील, जो बाद में सब कुछ के मालिक बन गए। महिला कहती है कि वह लोगों से प्रभावित नहीं होती और उसे यह परेशान करने वाला लगता है। वह याद करती है कि शेर के पिता जब भी आते थे तो उसके पिता कैसे घबरा जाते थे, क्योंकि वह केवल उनके धनी परिवार को ही पहचानते थे। वह बताती है कि जब शेर के पिता ने व्यवसाय में कदम रखा तो उसके पिता और भी प्रभावित हुए। वह कहती है कि उसके पिता हमेशा शेर के पिता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे और उसे हमेशा लगता था कि यह एक प्रेम विवाह था। महिला स्वीकार करती है कि उसे बहुत गर्व था, लेकिन शेर के पिता और उसके पिता ने मिलकर उसका गर्व नष्ट कर दिया। वह याद करती है कि शेर के पिता ने एक बार अपनी पत्नी के शिक्षित होने की इच्छा व्यक्त की थी। वह इस बात पर भ्रमित होती है कि लोग दूसरों के धन से इतने प्रभावित क्यों होते हैं। दूसरी महिला उसे विरोध करने का सुझाव देती है, जिस पर पहली महिला जवाब देती है कि यह जरूरी नहीं है कि एक शेर की माँ भी शेरनी हो। कोई कहता है कि कपड़े बदलकर आराम करो और शुभ रात्रि कहता है। कहानी में आगे एक बच्चा रोता है। एक महिला समीर से कहती है कि वह सो जाए क्योंकि वह थक गया है और उसके पिता भी चिंतित हैं। समीर पूछता है कि उसे अपने पिता की चिंता के बारे में क्या करना चाहिए। महिला बाहर जाने का सुझाव देती है, लेकिन सारा, एक आदमी, उसे इंग्लैंड भेजने का सुझाव देता है ताकि लगातार तनाव से बचा जा सके। वह फिर उसे उनके पैरों पर बैठने के लिए कहता है ताकि वह अब्बा जी की तरह खुद को सिर में गोली मार सके और सब कुछ खत्म कर सके। बाबा कहते हैं कि दूसरा आदमी सही है, यह दुश्मनी का मामला है और वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह किसी से कहता है कि उसे यह अकेले में समझाए, जैसे गालिब और इकबाल। एक आदमी कहता है कि वह मजाक कर रहा था और पूछता है कि एक महिला इतना आनंद क्यों ले रही है। वह जवाब देती है कि वह उससे सीधे कभी बात नहीं करता
मजाक तो दूर की बात है। महिला कहती है, नाश्ता करो।